आज की वीडियो में हम सेट एंड फंक्शंस की जो चैप्टर कर रहे थे इसके एक्सरसाइज 17.4 शुरू करने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे जिसमें हम शुरू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट 17.4 बेसिकली वेन डायग्राम की है। इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिस वेन डायग्राम की हेल्प से, यानी कि आप पूरा प्रॉपरली इसको मैनुअली सॉल्व नहीं करना बल्कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि ए एंड बी दो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी की बनानी है हमने। फिर इसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी की बनानी है, ए इंटरसेक्शन बी की बनानी है। फिर इसके बाद हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की बनानी है और ए माइनस बी। यानी कि हर पार्ट में हमें 4 वेन डायग्राम्स बनानी है। राइट तो पार्ट 1 इसका हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में ये होगा कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो किस तरह से इनकी यूनियन की वेन डायग्राम बनेगी, किस तरह से इनका इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बनेगी, किस तरह से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की डायग्राम बनेगी और ए माइनस बी की डायग्राम बनेगी। तो स्टूडेंट ये समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझ लें कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं कि जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। यानी कि अगर मैं ए और बी दो सेट ले लूं और इसका इंटरसेक्शन निकाल दूं तो मेरे पास एक नल सेट आए। तो ये डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट की कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, ये डिसजॉइंट तब कहलाते हैं इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। कोई भी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हो ही ना। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नल सेट का आएगा। तो ए और बी वो सेट्स हैं जो कि डिसजॉइंट सेट हैं, यानी कि इन दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमें वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की जनरल वेन डायग्राम बनानी है, कोई एलिमेंट हमें गिवन नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बताता है कि हम यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक सेट ए बना लूंगी और सेट बी, ये मेरे पास सेट बी है सपोज। अब स्टूडेंट ये सेट ए और ये सेट बी अगर मेरे पास है, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, और ये जो बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा समझिएगा कि ए मेरे पास कोई एक सेट है जिसके मैं एलिमेंट्स लिख दूं 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट्स में लिख दूं 4 5 6। अब इन दोनों में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है ये डिसजॉइंट सेट है। लेकिन जब मैं इसका यूनियन लूंगी तो यूनियन किस तरह से निकलेगा कि दोनों सेट आएंगे, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स आएंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया, सेट ए के भी एलिमेंट्स, सेट बी के भी एलिमेंट्स। तो इस तरह से जब हमारे पास रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब है कि हम उसको कलर कर देंगे, हम शेड कर देंगे। पूरे सेट ए को शेड कर दें, पूरे सेट बी को शेड कर दें। राइट तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन जाएगी किसकी, ए यूनियन बी की। दिस इज दी वेन डायग्राम। दोनों को हमने शेड कर दिया है। अब इसी तरह से इसका पार्ट 2 मतलब इसी का नेक्स्ट है कि ए यूनियन बी पे हमने काम कर लिया। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी के वेन डायग्राम बनानी है। अब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। जब डिसजॉइंट सेट होंगे तो ऑब्वियसली इसका नल सेट रिजल्ट आएगा। और नल सेट में हमें कुछ भी कलर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा सेट ही नल सेट है। तो अगर ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है और ये दोनों कुछ इस तरह से हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट अलग हैं, सेट बी के एलिमेंट्स अलग हैं। जब यूनिवर्सल सेट ये मेरे पास है और जब इनका ए इंटरसेक्शन बी बनाने जाएंगे तो कुछ भी शेड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा नल सेट। तो इसमें कुछ भी हम शेड नहीं करेंगे, किसी को भी हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट आएगा नल सेट। अब इसी तरह से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमने निकालना है। तो स्टूडेंट ये हमने जब 17 चैप्टर शुरू किया था तो हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी पे भी काम किया था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है। तो यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि हमने ए यूनियन बी लेना है और माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। right? The symmetric difference of two set A and B is the set of all the elements of A or B which are not common in both the set. जो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे हम सिर्फ उन्हीं को ही हाईलाइट करेंगे। अब स्टूडेंट इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, अब जाहिर सी बात है अगर डिसजॉइंट सेट की हम बात कर रहे हैं तो दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं।
तो जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेट ए भी हाईलाइट होगा और सेट बी भी हाईलाइट होगा, और इसी तरह से इसकी वेन डायग्राम बनेगी जिस तरह से ए यूनियन बी की बनी है। तो इसका मतलब है अगर मुझे पार्ट 3 सॉल्व करना है जो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं सेट ए और सेट बी के विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट, जो दोनों सेट में कॉमन ना हो। जो कॉमन होंगे उसको हम हाईलाइट नहीं करते, लेकिन जब डिसजॉइंट सेट की बात हो रही है तो इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब है यही वेन डायग्राम हमारे पास इसके लिए बनेगी जो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए है। अब रह गया हमारे पास लास्ट नंबर 4, यानी कि मुझे अब a माइनस बी की वेन डायग्राम बनानी है। तो स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट, अब डिफरेंस ऑफ सेट में वो एलिमेंट हमारे पास आते हैं विच बिलोंग टू सेट ए बट नॉट बिलोंग टू बी, राइट। इस तरह से हम लेते हैं इसकी। अब मुझे इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो उसी तरह से हम यहाँ पे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पे 2 सर्किल बनाएंगे, यहाँ पे भी 2 सर्किल बनाएंगे। एक सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे पास सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यूनिवर्सल सेट है। अब स्टूडेंट जरा देखिएगा, अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें से माइनस करेंगे 4 5 6 को। तो माइनस करने का मतलब ये होता है कि सेट ए के मैं वो एलिमेंट्स लिखूंगी जो सेट बी में मौजूद ना हो, तो उसका रिजल्ट आएगा 1 2 3। तो a माइनस बी का रिजल्ट आएगा पूरा सेट ए। तो इसका मतलब है हम कलर किसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेट ए को कलर करेंगे, क्योंकि ए डिफरेंस बी हम निकालने जा रहे हैं। तो ए डिफरेंस बी में जब डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ही यही है कि हमारे पास जब डिफरेंस निकालेंगे तो रिजल्ट में ए ही सेट आएगा, राइट। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 के ए और बी डिसजॉइंट सेट्स अगर होंगे तो इसके चारों केसेस हमने सॉल्व कर लिए कि इसका ए यूनियन बी की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, इसकी ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम कैसी बनेगी, इसकी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, और ए माइनस बी की वेन डायग्राम कैसे बनेगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, और इसमें जो हमें वेन डायग्राम ही बनानी है और उसी तरह से चारों पार्ट सॉल्व करने हैं कि ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की डायग्राम बनानी है और ए माइनस बी की डायग्राम बनानी है। लेकिन अब क्या है, मेरे पास अब ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो स्टूडेंट ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं ये समझना जरूरी है कि टू सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो मेरे पास कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास नल सेट आ रहा है, नल सेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी नहीं होने चाहिए। यानी कि सपोज मैं अपने पास एक सेट ए ले लेती हूँ जो कि है 1 2 3। अब इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट रख लेते हैं 2, और यहाँ पे मैं रख लेती हूँ 4 5, 2 4 5। अब ये दोनों के सबसेट भी नहीं है। सबसेट का मतलब ये कि एक बड़ा सेट हो दूसरा उसका छोटा सेट हो, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो अलग सेट है और बी एक अलग सेट है, दोनों सेट अलग अलग हैं। और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट भी मौजूद है जो कि 2 का कॉमन एलिमेंट है। इट्स मीन दिस आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। अब जब ये ओवरलैपिंग सेट मेरे पास है तो अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है मुझे, और सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना है, इसका ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनानी है। तो स्टूडेंट ए और बी सेट अगर मेरे पास हैं और मुझे ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनानी है तो ऑब्वियसली 1 2 3 को मैं यूनियन ले लूंगी 2 4 5 को। तो यूनियन में तो बहुत ही कॉमन है ये कि यूनियन में हम क्या लेते हैं जो दोनों में मौजूद हो, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों सेट कलर्ड हो जाएंगे मेरे पास। तो पार्ट 1 हम करते हैं इसका ए यूनियन बी के लिए, और ए यूनियन बी के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, और फिर इसके बाद इसके अंदर 2 सर्किल जो रिप्रेजेंट करेंगे सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को, राइट। अब ये ओवरलैपिंग है ना। अब ओवरलैपिंग का मतलब ये कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो हैं, तो उसको बिल्कुल सेपरेट नहीं बनाएंगे बल्कि एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से ज्वाइन करके बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो अब जब मुझे ए यूनियन बी के लिए काम करना है तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स मेरे पास रिजल्ट में आएंगे, क्योंकि ये मैंने ए यूनियन बी निकाल के भी दिखाया है मैनुअली। तो सारे एलिमेंट्स मेरे पास आएंगे, चाहे वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हो चाहे वो सेट बी से बिलोंग कर रहे हो, राइट। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी।
अब नंबर 2, मुझे ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनानी है। अब जब मैं ओवरलैपिंग सेट के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी, अब ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कोई इसमें कॉमन एलिमेंट जरूर आएगा, क्योंकि हम ओवरलैपिंग सेट की वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 2 आएगा। तो जब इसकी वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और इसके साथ में ही ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं, और जो हम कॉमन इन दोनों का पार्ट है, जो दोनों में कॉमन है, वो ये वाला पार्ट है। तो इसको सिर्फ हम शेड करेंगे इस तरह से। तो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बन जाएगी, राइट। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, और मुझे यहाँ पे ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, क्योंकि रिजल्ट में सिर्फ वही आता है जो इनका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पॉइंट होता है। अब इसके बाद हम सिमेट्रिक डिफरेंस बी की तरफ जाते हैं, यानी कि पार्ट 3 की तरफ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में हम क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन ना हो। मतलब ये वाला पॉइंट को छोड़ के, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को छोड़ के, हम बाकी के जो इसका पार्ट है, यानी कि अगर ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी अगर है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस में हम उस पार्ट को शेड करते हैं जो कि इन दोनों का कॉमन पार्ट ना हो, राइट। यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पे पूरा कलर्ड हो जाएगा, इसको फुली कलर्ड कर दें, ये वाले पार्ट को छोड़ के। और इसी तरह सेट बी का भी ये वाले पार्ट को छोड़ के, जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ के, ये वाला पूरा आप इसको कलर कर देंगे। तो ये मेरे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वेन डायग्राम बन जाएगी। इस वाले पार्ट को कलर नहीं करना, जो कि दोनों में कॉमन चीज है, वो नहीं आएगी। इसके अलावा बाकी सारे पार्ट्स को आप कलर कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट हमें नंबर 4 पे काम करना है। नंबर 4 है मेरे पास ए माइनस बी, यानी कि ए डिफरेंस बी। और ए डिफरेंस बी हम तब निकाल रहे होते हैं, अब हमने क्या करना है, इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं, जिस तरह ये 1 2 3 है। अब मुझे यहाँ माइनस करवाना है, इसको हम हटा देते हैं, इसको माइनस करवाते हैं। माइनस में हम क्या करते हैं, हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं सेट ए के जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो 2 तो मौजूद है, 2 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे 1 और 3। तो जब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट और अंदर 2 हमारे पास इसके सेट ए और ये सेट बी। और कलर्ड हम कौन सा पार्ट करेंगे, जो कि 1 3, यानी कि वो पार्ट हम कलर करेंगे, सेट ए का सिर्फ वो पार्ट कलर करेंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट कलर होगा, ये वाला पार्ट कलर होगा, सेट बी के पार्ट का कलर नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कलर होगा। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपरली फुली कवर कर दें, इस तरह से, इस वाले पार्ट को छोड़ के। तो ये मेरे पास ए डिफरेंस बी की वेन डायग्राम बन जाएगी। ये सेट ए, ये सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से हमने ए और बी के सारे सेट्स, मतलब सारे जो इसके पार्ट्स थे, इनकी वेन डायग्राम बना ली है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट 3 हम कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो ए सबसेट है बी का। जब भी हम सबसेट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि बी एक बड़ा सेट है। पहले मैं एक यूनिवर्सल बॉक्स बना दूं। अब बी एक बड़ा सेट है, इसका मतलब है बी एक बड़ा सेट है, हमने इस तरह से एक सर्किल बना दिया। ए इज अ सबसेट, ए एक छोटा सेट है सेट बी का। तो इस तरह से हमने बी के अंदर ही ए बनाना है। ये आपके पास सेट बी होगा और ये आपके पास सेट ए होगा, राइट। तो इस तरह से हमने इसको अब शेड करना है कि अब ये कैसे शेड होगा। तो हम पार्ट 1 हम करते हैं, सबसे पहले हम ए यूनियन बी की बात करते हैं। तो ए यूनियन बी के लिए ये सारा ही शेड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो ये वाला सेट ए है ये भी शेड होगा, क्योंकि सेट ए एक छोटा सेट है सेट बी के लिए, और सेट बी भी शेड हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली हमारे पास इस तरह से ये शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन की बात कर रहे थे, राइट। तो ये कंप्लीटली हमारे पास इस तरह से शेड हो जाएगा। अब हम नंबर 2 यानी कि बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। और ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वही पार्ट शेड होगा जो दोनों में कॉमन होता है। अब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। ये मेरे पास सेट बी है और अंदर छोटा मेरे पास सेट ए है। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये सेट बी अगर है और ये सेट ए अगर है, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, जो कि सेट ए वाला पार्ट है। तो सिर्फ सेट ए वाला पार्ट ही कॉमन
जो है वो कलर्ड होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ही यही है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं हमने जो कि दोनों सेट में मौजूद हों। तो सेट ए के वो एलिमेंट होंगे जो सेट बी में भी मौजूद है और सेट ए में भी मौजूद है। तो इस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बना ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमारे पास जो है नंबर 3, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की हमने वेन डायग्राम बनानी है। और कंडीशन ये है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, this is your set B and this is your set A, right? तो अब हमने क्या करना है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट B है, ये आपका सेट A है। अब मुझे A सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालना है, यानी कि मुझे वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि इनमें कॉमन नहीं हो। तो ये B के वो सिर्फ एलिमेंट होंगे जो A में मौजूद नहीं होंगे। तो इसका मतलब है ये सिर्फ B वाला पार्ट मुझे शेड करना है, यानी कि ये वाला पार्ट मुझे कलर करना है। सेट A वाले पार्ट को हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन में आता है। ये वाला वो पार्ट है जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट कवर होगा, राइट? फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 हमें निकालना है ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी है। और हमने अब जिस तरह सेट एक छोटा सेट है ना, अब सपोज दैट मैंने ए सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, और सेट बी एक बड़ा सेट है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इस तरह से। अब मुझे a माइनस बी निकालना है, यानी कि मुझे सेट a के वो एलिमेंट लिखने जो सेट b में मौजूद नहीं हो। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो सेट b में मौजूद ना हो, क्योंकि a सबसेट है सेट b का। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई एलिमेंट मेरे पास मौजूद हो सेट a में जो कि सेट b में मौजूद ना हो, क्योंकि सेट b एक बड़ा सेट है और सेट a एक छोटा सेट है। तो ऐसा ए का कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि बी में मौजूद नहीं हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी कलर्ड नहीं होगा। तो यही हमारी वेन डायग्राम बनेगी, राइट? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कर लिए, यानी कि पहले हमने डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम बनाई, फिर हमने ओवरलैपिंग सेट की वेन डायग्राम बनाई, फिर हमने सबसेट ऑफ बी की भी वेन डायग्राम बना ली। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। बाकी अगला क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।